जी बाबा। इस सब के पीछे किसका हाथ है पता चल गया है, लेकिन कौन है केनान बाबा? रजब गुलदाग। अदनान को भी लेकर आओ रजब की कंस्ट्रक्शन साइट पर, जल्दी। तुम यहीं रुको। हेलो आर्कन, अदनान वही है क्या? मेरा फोन नहीं उठा रहा वो निकल गया भाई। गया कहाँ है? रजब की तामीराती साइट पर। कितनी देर पहले? तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। उसके साथ कौन है? अकेला गया है। लेकिन वो अकेले कैसे जा सकता है? इसकी इजाजत तुमने उसे कैसे दी? भाई मेरी कोई गलती नहीं, वो ऐसे ही चाहता था। हेलो, अदनान फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ अदनान प्लीज। अदनान फौरन वहां से निकलो, वो एक चाल हो सकती है। केनान बाबा को रजब गुलदाग ने मरवाया था, फौरन वहां से निकलो। बोलो लेकिन। अदनान अकेला रजब की कंस्ट्रक्शन साइट पर गया है बाबा। या मेरे खुदा, अदनान के लिए जाल बिछाया उन्होंने। यही बताने के लिए मैंने उसे कॉल की, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा। तेज चलाओ एमरे। तुम बताओ तुम कहां हो? मैं करीब ही हूं। तुम जल्दी से वहां पहुंचो लेकिन। ठीक है बाबा। मेरे पास गन है। मेरे करीब कोई ना आए, वरना मैं गोली चला दूंगा। फिल्म कैसी लगी अदनान? पसंद आई क्या? खुद को बचाने की कोशिश मत करो, ये एक मर्डर है। तुम्हें इसमें उम्र कैद होगी। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें वो डंपिंग यार्ड चाहिए? क्या चाहिए बोलो आखिर। मैं चाहता हूं कि तुम अपने बाप को मार दो। तेज चलाओ एमरे, तेज चलाओ। तुम्हें ये करना होगा अदनान, अपने बाप को मारना होगा। ठीक है।
अदनान, 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 अदनान कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना? डर गए थे क्या? मैं ठीक हूं, फिक्र मत करो। अदनान, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम कहां हो बेटा? मोहल्ले में ही हूं बाबा। लेकिन तुम तो रजब के पास जाने के लिए निकले थे। रास्ते में था मैं, लेकिन आखिरी वक्त पे मैंने तेगिन का वॉइस नोट सुन लिया। उसे कही उसने मेरी जान बचा ली। आप लोग कहाँ हैं? रजब की साइड पर हैं। तुम वहीं रुको, हम वहीं आ रहे हैं। खबर देने का शुक्रिया। मैं यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। खुदा हाफिज। यासीन और किनान हमला करने आए थे। अपने आदमियों से कह दो कि वो गायब हो जाए। ठीक है बॉस। जरूरत पड़ने पर मैं कॉल कर लूंगा। बेटा बेटा मैं जा रहा हूं। बेटा ठीक है बाबा, खुदा हाफिज। ऐसा ना करो बतूल। लेकिन से जब भी तुम्हारा झगड़ा होता है रो रो कर बुरा हाल कर लेती हो। सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। इस बार कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसे नहीं कहते। शादी से पहले अक्सर ऐसा होता रहता है। वो आकर माफी मांग लेगा और सब ठीक हो जाएगा। वो अब कभी नहीं आएगा बाबा, कभी भी नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब क्यों कर रहा है। वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि क्या? अब कुछ ठीक नहीं होगा। संभालो अपने आप को। मैं बिल्कुल ठीक हूं बाबा, आप चले जाएं। सच कह रही हूं। बतूल मैं ठीक हूं बाबा, आप देर मत कीजिए।
मैं खुद अपनी शादी का फैसला कर सकता हूं अम्मी। हमारा उसके खानदान से क्या लेना देना। मैं मानता हूं कि उसके बाबा खतरनाक हैं। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने किसी का कत्ल किया है। उसका नाम यामूर है, लेकिन उसने मुझे अपना नाम अजरा बताया था। मैं उसे चाहता हूं अम्मी। अब अम्मी रोए तो मत प्लीज। यामूर, तुम्हारी अम्मी सही है यास। तुम गलत समझ रही हो। यामूर, मुझे बात करनी है। प्लीज दरवाजा खोलो, बात तो सुनो मेरी। यामूर, यामूर प्लीज मेरी बात सुनो। हेलो, कौन? हेलो हेलो। हेलो हेलो। यामूर प्लीज, मुझे बात करनी है। यामूर प्लीज। यामूर। यास, मैं अकेले रहना चाहती हूँ कुछ देर, प्लीज। मैं रिलैक्स हो जाऊं, फिर बात करते हैं। अदनान, बाबा, अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो तुम बेटा। आपकी बात ना मानकर मैंने गलती की बाबा। मुझे उस कमीने पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरी जान बचा ली मेरे भाई। तुम्हारा मैसेज ना मिला होता तो अब तक तुम्हें। रजब की साइड बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी यूनुस। मुझे यकीन है हमारे आने की खबर मिल गई होगी उससे। क्या कोई अंदर का बंदा है केनान? तुम्हें क्या लगता है? हो भी सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारे आदमी ऐसे नहीं है। फिर उस तक इत्तला कैसे पहुंची? बोलो, मैं सुन रहा हूं। क्या तुम्हें यकीन है? ठीक है, शुक्रिया। क्या हुआ? पुलिस स्टेशन से हमारे आदमी का फोन था। हाँ तो? रजब के बारे में एक अजीब खबर मिली है। क्या खबर? इस आदमी का असल सरनेम गुलदाग नहीं बल्कि तेजर है। रजब तेजर। तेजर? तेजर? मुझे लगता है ये नाम मैंने पहले सुना है। मुझे भी। हाँ, अब्बास तेजर। अब समझ आया। वो मैंने जलाया था। रजब, प्लीज मत मारो मेरे भाई को अब। तुम जाओ यहां से, दोबारा मत आना। भाई नहीं। ये वही छोटा बच्चा है जो अब्बास के साथ था। रजब हमसे इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है। कैसा इंतकाम केनान बाबा? पुरानी कहानी है, लेकिन वो ये कहानी भूल नहीं पाया। वो दिन आ गया है भाई। आखिर वो दिन आ ही गया। अपना इंतकाम मैं बहुत जल्द लूंगा।
बाबा किस बात का इंतजार है? हमें उसका ठिकाना पता है, जाकर उसे मार डालते हैं और खत्म करते हैं किस्सा। इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। वो अब तक भाग गया होगा वहां से। इस वक्त तो वो अपने अगले हमले की तैयारी कर रहा होगा। और जब तक वो अपना अगला हमला नहीं करेगा, वो अपने बिल से किसी सूरत बाहर नहीं आएगा। मैं कोई रास्ता निकालता हूं। चलो चलते हैं। जी बोले। अजरा मैडम आपसे कोई मिलने आई है, उन्हें आपके रूम में भेज दिया है। जी कौन? मैंने कहा था ना कि मुझसे पूछे बगैर। ठीक है, शुक्रिया। हेलो बतूल, क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, हम बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, आकर बैठो प्लीज। हम काफी अरसे बाद मिल रहे हैं। अरसा इंतजार किया कि वो भुला देगा तुम्हें। यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? मैंने यूनुस भाई से लिया यहाँ का एड्रेस। फिक्र मत करो, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तुम्हारे जाने के बाद अतमजा बिल्कुल बदल गया है यामुर। जैसे तेकिन और मैं, तुम दोनों की एंगेजमेंट हो गई तो सब कुछ जानते हुए भी उसे छीनने की क्यों कोशिश करी हो मुझसे? ये बात कहां से आ गई बतूल? प्लीज यामुर, लेकिन बचपन से तुम्हें चाहता है, ये बात हम दोनों जानते हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं उसका सहारा बनी। अरसा इंतजार किया कि तुम्हें भूल सकूं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो भुला सके तुम्हें, और वो तो भूल भी गया था। उसने मुझे चुना, मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, क्योंकि तुमसे ज्यादा मैंने उसका साथ दिया है। वो जैसा था मैंने उसे वैसे ही चाहा। क्यों बता रही हो ये सब तुम मुझे? क्योंकि इतने सालों के बाद तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम तेकिन को मुझसे छीन लो। तुम्हारा कोई हक नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसा करो। उसे मुझसे मत छीनो यामुर, गुजारिश है मेरी। बात खत्म हो गई तुम्हारी? हाँ। यामुर, मुझे लगा था तुम अकेली होगी। नहीं, तुम आ सकते हो, मैं तुम्हें अभी बस बुलाने वाली थी। बतूल मेरे सौतेले भाई तेकिन की मंगेतर है। मिलकर खुशी हुई। याज मेरा फियांसे है। जल्द हमारी शादी हो रही है। वाकई? ये तो खुशी की बात है। मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। मैं तुमसे आराम से बैठ के बातें करती, लेकिन आज हम थोड़ा बिजी हैं। ऐसा है कि किसी और दिन आराम से बैठेंगे। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। उसका नाम रजब है, रजब गुलदाग। अमीर है, खतरनाक है और शातिर भी है।
बरसों पहले तुमने उसके भाई को ढूंढा था, क्या उसे ढूंढ पाओगे याकूब? ढूंढ लूंगा। तुम अपने बेटे से बात करो, वो मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचा रहा है। मैं बात करता हूं। तुमसे कुछ बात करनी है लेकिन। ठीक है बाबा। क्या हुआ कैनान? तुम गाड़ी ले जाओ, मैं बाद में मिलता हूं तुमसे। ठीक है। याकूब मेरा बहुत पुराना दोस्त है लेकिन बतूल मेरे सामने बड़ी हुई। बीवी के बाद उसने अकेले पाला है अपनी बेटी को, यानी वही उसका सब कुछ है। बाबा मैं दुनिया में सबसे अजीज उसे अपनी बेटी है, सबसे कीमती शय। तुम उसके पास गए और याकूब से उसकी बेटी का हाथ मांगा तुमने, उसने फौरन हां कर दी, यानी अपनी सबसे कीमती शय उसने मेरे बेटे के सुपुर्द कर दी। क्या तुम उसका भरोसा तोड़ना चाहते हो? नहीं बाबा। तो फिर उसकी बेटी क्यों दुखी है? बाबा मैं ये सब जानता हूं लेकिन मैं। कोई लेकिन वेकिन नहीं, लेकिन जो वादा किया था उसे निभाओ। इस मामले को फौरन सुलझाओ। क्या मैं आ सकता हूं सदफ? हाँ आइए। मुझे तुम्हारी ही फिक्र हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अदनान? वो भी ठीक है। हाँ, शुक्र अल्लाह का। लेकिन रजब मेरे हाथ से निकल गया। उसे हमारे वहां पहुंचने की पहले ही खबर मिल गई थी। लेकिन चाहे वो कहीं भी जाकर छुप जाए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा सदफ, वादा करता हूं मैं। तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। लेकिन मैं तुम्हारे भाई को नहीं बचा पाया। शायद तुम मुझे माफ कर सको। बहुत शर्मिंदा हूं सदफ। चलता हूं मैं। मत जाओ, मुझे अकेले रहने से डर लगता है। मौत कैसी होती होगी? पता नहीं कि कैसी होती होगी। खौफनाक होगी ना? तुम ये सब अब मत सोचो। उस मलून का भांडा फूट चुका है, अब फिक्र करने की बारी उसकी है। सही कह रहे हो तुम। हमें बात करनी होगी लेकिन। ठीक है बतूल। सुबह से अंदर ही अंदर ये बात मुझे खाती जा रही है। जब से तुमने कहा कि ये रिश्ता नहीं चल सकता, तुम मुझे चाहते थे, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार खत्म हो गया तो इसका मतलब गलती मेरी है। शायद मैंने कोई गलती की है जो तुम मुझे बता नहीं रहे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नहीं, मेरी ही गलती है। मैंने गलती की, अपनी हद पार की। यामूर के बारे में फजूल बातें की मैंने, जबकि तुमने मुझ पर भरोसा करके मुझे सब बताया। और तुम्हारे हाथ पर जो टैटू है वो तो बहुत पुराना है।
मैं जानती हूँ कि तुम उसे बचपन से ही बहुत पसंद करते थे, लेकिन मैं जेलस हो गई थी क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो तेकिन। तुमने अगर छोड़ दिया तो मर जाऊंगी मैं। तुम्हारे बगैर जीने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वॉक करके बहुत अच्छा लगा, अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे साथ वक्त गुजारने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुमने जो कहा कर दिखाया, काम शुरू करवा दिया। हाँ, हो क्या है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद सदफ बेटा। किनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। खुशी हुई मुझे। क्या मेरी कोई मदद चाहिए? अरे नहीं, कोई मदद नहीं चाहिए। करने दो मुझे, मैं इस काम में माहिर हूं। अरे किए बगैर नहीं रुकोगे तुम। उस्ताद जितना अच्छा तो नहीं कर सकता, लेकिन खराब नहीं करूंगा ये पक्का है। तुम क्या कर रही हो? जाहिर सी बात है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। लगता है ये दुकान वक्त से पहले खुल जाएगी। शुरू करते हैं। खाना वाकई बहुत टेस्टी है। खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। आने का बहुत शुक्रिया। वहाँ उस तरफ जाके बैठ जाइए। जी शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत ही लजीज, जगह भी बहुत अच्छी है ना? जी, तो सब कुछ सही लग रहा है ना?